दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हम बोल सकते हैं आरआरबी में जितने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि हमारे जो जीवन जो है वो किसके आधार पे बना हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर कोशिका, बी नंबर अंग, सी ऑप्शन उत्तक एंड डी नाभिक। तो जो हमारा आंसर होकर आने वाला है वो है कोशिका, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो कोशिका से ही बना है, इसीलिए यह हमारा मूलभूत इकाई होगा। मूव करते हैं हम और अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी कि 80% से ज्यादा कोशिका सेल में क्या पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन चर्बी, सी ऑप्शन खनिज एंड डी ऑप्शन जल। तो जाहिर सी बात है कि हमारे कोशिका में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाया जाता है तो वो है जल, क्योंकि हमारे कोशिका में 80% जल पाया जाता है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे 80% दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। पर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की, ना कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉडी की, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो होगा वो 80% सेल में वाटर होगा, हमारे बॉडी में नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। आरएनए की प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि आरएनए जो होता है उसका सबसे फर्स्ट वर्क क्या होता है। आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्राकृतिक बनाना और एंड डी ऑप्शन है आपके पास अनुवाद करना। तो यहाँ पे आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि प्रोटीन को कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। मूव करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, यानी कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। आपके पास ऑप्शन है फ्रेडरिक हेम्स्टर, दूसरा है अल्बर्टस कोसले एंड सी ऑप्शन है फोबर्स वेलवे एंड डी है वाटसन और क्रिक। तो जो इंसान जिसने सबसे पहले वो डीएनए को अलग किया था वो थे फ्रेडरिक हेम्स्टर। फ्रेडरिक हेम्स्टर ने क्या किया था, डीएनए को अलग किया था, यानी कि हमारे जो न्यूक्लियस होता है उससे डीएनए को अलग हटाया था। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पास। शरीर में चोट लगने की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग होता है, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी में जो सेल का रिपेयरिंग होता है वो किस विभाजन के जरिए होता है। आपके पास ऑप्शन है केवल समसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। अब क्या ऑप्शन सी है अर्धसूत्री विभाजन एंड ऑप्शन डी है न समसूत्री न अर्धसूत्री। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो सेल का रिपेयरिंग जो होता है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो होगा समसूत्री, क्योंकि हमारे जो सेल है वो डिवाइज होकर एक एक डिवीजन कर करके हमारे सेल रिपेयर करते हैं। मूव करते हैं अपन अपने 6 नंबर क्वेश्चन के पास। दूध से दही बनने का कारण ये सबको हर बच्चा कोई जानता है, आप भी जानते होंगे दूध से दही कैसे बनता है। तो ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोगस एंड ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस एंड डी है ईस्ट। तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत बार इस चीज को सोच सके हैं कि जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। मूली किसका उदाहरण है, यानी कि हम आपको ऑप्शन देंगे, इसमें बताना है कि मूली का हम कौन सा भाग काटते हैं और ये किस चीज का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन है गट्टा, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है कंद, ऑप्शन डी है फल। तो जाहिर सी बात है कि मूली का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो मूली का हम लोग जड़ का हिस्सा खाते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जड़ जो है ये हमारा मूली का उदाहरण होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। एनर्जी एनटीजी का पूरा नाम क्या है, यानी एनटीजी हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स दिया गया है, इसका फुल नेम बताना है। आपके पास ऑप्शन है
नेशनल जियोग्राफी टीवी, ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी नेशनल ग्रीन टीवी, ऑप्शन डी नेशनल जियोग्राफी ट्रांसपोर्ट। तो इसका एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि हमारे खेतों में नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन आपके पास है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है एसिडोमिनास एंड ऑप्शन डी इकोली। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा राइबोसियम। क्यों? क्योंकि राइबोसियम जो है मटर के पौधे के जड़ के अंदर पाया जाता है, यानी जड़ के अंदर पाया जाएगा। तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को क्या कर देता है, नाइट्रोजन के अमाउंट को खेतों में बढ़ा देता है। इसीलिए राइबोसियम जो होगा हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा, राइट। अब मूव करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हवा में परागण यानी पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? पहला हाइड्रोफिली, दूसरा पिनोलोफिली, तीसरा यानी कि सी नंबर एनिमोफिली एंड चौथा यानी डी नंबर हाइब्रोफिली। यहाँ पे हमारे आंसर जो होकर आने वाला है एनिमोफिली होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एयर में पोलिनेशन यानी कि जो बीज है एक जगह से दूसरे जगह पर उड़कर जाना एनिमोफिली कहलाता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, राइट। तो हम लोग टोटल डिस्कस कर लिए, तो हम अपने क्लास को फिर अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे हम करते हैं क्लास को एंड। मिलते हैं आपसे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।